हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूकेपीएससी ने अग्निशमन अधिकारी की वैकेंसीज जारी की हैं, तो उसकी जो ऑनलाइन आवेदन है उसका स्टार्ट हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर वो सारी बातें आयोग ने यहाँ पे बता दी हैं कि इसके लिए कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा या उसका सिलेबस होगा, वो क्या सिलेबस होने वाला है, तो वो सारा इस नोटिफिकेशन के अंदर आयोग ने बता दिया है। तो आप चाहो तो इस आयोग की वेबसाइट में जाके इस नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 15 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नेक्स्ट मंथ, आप 8 मार्च तक इसे फिल कर सकते हैं और 8 मार्च तक ही आप इसे की जो फ़ीस है वो फ़ीस को पे कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आपके हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, या आपके पास जो भी इसके समकक्ष कोई आहर्ता है, शैक्षिक आहर्ता है, या आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं, अगर कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आयोग कार्यालय में पहुँचाने हैं, जिसकी अंतिम तिथि होगी आपकी 23 मार्च 2021। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ये जान लेते हैं। और इसमें अन्य कौन सी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें देखेंगे इसके लिए, तो 4 पोस्ट इसमें हैं, जिसमें कि वो जनरल कैटेगरी अनारक्षित की केवल यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट है, तो कुल यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। साथ ही साथ में इसके लिए जो कौन सी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्ताविक की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। इट मीन्स अगर आपके पास डिग्री है, या फिर 3 वर्ष का अगर आपके पास नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, तो आप इस के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपके पास नागपुर से डिविजनल ऑफिस सर्च कोर्स या सदृश पारिस्थितिकी की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष पाठ्यक्रम है, मतलब फायर इंजीनियरिंग में अगर आपने कुछ किया हुआ है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिनके पास मोटर गाड़ियों की मरम्मत करने का ज्ञान हो। अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब की है, या फिर आपको आता है कि आप गाड़ियों को कैसे मरम्मत की जाती है, तो आप लोगों को इसमें इंटरव्यू में प्रेफरेंस दी जा सकती है। साथ ही साथ में व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकांड काबू पाने का भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो ये आपके पास एक्चुअल में इनके पास जो ये 2 चीज़ें हैं, इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ऑटोमोबाइल में काम किया तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कुछ एक्सपीरियंस है जहाँ पे आग बुझाई जाती है, या फिर यहाँ पे काबू कैसे पाना है किसी भी फायर वगैरह में, तो उसके पास आपका सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तभी आप लोग इस चीज़ के लिए आप मान्यता आपको मिलेगी, तभी आपके जो है इंटरव्यू में आपका इस बिहाफ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर यहाँ पे चांसेस नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पे उन लोगों को थोड़ी छूट दे रखी है, जैसे किसी की प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर किसी के पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त जिसने किया हो। बाकी यहाँ पे कुछ न्यूनतम शारीरिक मापदंड हैं, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। सीने की माप भी यहाँ पे पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो आप यहाँ पे शारीरिक रूप से भी आप यहाँ पे फिट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो आयु है वो 23 से लेकर 42 साल तक है। तो यहाँ पे जो जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 1998 के पश्चात, और 2 जनवरी 1979 के पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे आयु गणना में इनमें कोई डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वेतनमान इसका मैट्रिक लेवल 10 का है, बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रेड पे है। तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी ये ग्रुप बी की जॉब है, तो सैलरी ऑटोमेटिकली इसमें काफ़ी अच्छी है। बाकी हम यहाँ पे और चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परिशिष्ट 6, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म है नीचे। तो ये फॉर्म को फिल करने के बाद आपको आयोग कार्यालय में ये पहुँचाने हैं। यहाँ पे शुल्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 100 रुपये शुल्क है। बाकी टैक्स वगैरह देखिए 126 के आसपास ये पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 60 रुपये फ़ीस है। फिर वहाँ पे टैक्स वगैरह पे करने के बाद 86 पड़ेगा ये फॉर्म की फ़ीस। बाकी इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो वैसे इसका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू बेस पे। लेकिन हाँ, अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो पहले इसकी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। और स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आपके पास जो पाठ्यक्रम होने वाला है वो ये पाठ्यक्रम होगा सामान्य अध्ययन का। 150 नंबर का 150 मार्क्स का इसका पूर्णांक है। टोटल मार्क्स इतने के होंगे। और जो इसको 150 मार्क्स है, इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आपको लगभग सारी चीज़ें ही पढ़नी है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यहाँ तक कि आपको एनवायरनमेंट का भी उसमें पोर्शन कवर है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का इतिहास है। पॉलिटिकल साइंस में भी सब कुछ वो आ जाएगा आपके पास, DEP SP आ जाएगा आपके पास।
न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये 70 मार्क्स का है। तो टोटल जो जनरल जीएस का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे 70 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आती है यहाँ पे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंड का सिलेबस है वही सारी चीज़ें हैं। प्राचीन काल है, यहाँ पे भूगोल आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, शिक्षा एवं संस्कृति आपको यहाँ पे सिलेबस में दे दिया गया है। आर्थिक विकास क्या है, विकास पूरक योजनाएं क्या है, तो वो सारी चीज़ें, खेल कूद, लगभग जो जितना लगभग आपको उसमें पढ़ना पड़ता है सिंपली, यूके ट्रिपल एससी के लिए हो या फिर अन्य जो एग्ज़ाम है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। लगभग पूरा ही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसमें 30 नंबर की आएगी, इसमें आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण, छोटी मोटी यहाँ पे रीजनिंग होगी। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दूं। स्क्रीन केवल आपको केवल क्वालिफाई यहाँ पे करनी है। तो जो रीजनिंग का पोर्शन है लगभग वही सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी में आपके पास जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है। हाई स्कूल लेवल की यहाँ पे हिंदी बताई गई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, मीन्स सभी लोग काफ़ी अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है हिंदी का वो थोड़ी कम सिलेबस है, तो आप इसे इजीली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 नंबर की इंग्लिश भी मिलेगी जो आपकी हाई स्कूल स्तर की होगी। तो उसमें आपका यही है कि आपको प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, आर्टिकल वगैरह आप कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत एरर कैसे डिटेक्ट करना, और एडियम्स वगैरह आपके पास होंगे, फ्रेज वगैरह वहाँ पे ये आपके पास सिलेबस में होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये है आपका जो टेस्ट का पैटर्न, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसका जो पैटर्न होगा वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास पूछी जाएंगी। बाकी यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो अभ्यर्थी हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आपके पास जो है इस भी यहाँ पे आपके पास ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आयोग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं इस सिलेबस को। और देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं कि एटलीस्ट आपके पास 45% अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे अनुसूचित जाति के 35% अंक आपको लेके आने ही आने हैं, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्म है, नीचे फॉर्म सारे के सारे, ये फॉर्म आपको फिल करके देने हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस मीन्स अगर आपके पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास फायर को कंट्रोल करने में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो उसका आपको डिटेल इस फॉर्म में फिल करना है। तो ये सारे फॉर्म है यहाँ पे, जितने भी ये फॉर्म है आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद आयोग कार्यालय में पहुंचाने हैं, जिसकी अंतिम डेट है 23 मार्च को। तो 8 मार्च को आपकी है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, और 23 मार्च है आपके पास इन डॉक्यूमेंटों को कार्यालय में पहुंचाने की। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आप जो है इस पेपर को आराम से दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत सब कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।